हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे उन सभी के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डेली बताता रहता हूं, ताकि आप उन क्वेश्चंस को जान सकें जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूं, तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है VVI, वही मैं आपके लिए लेकर आता हूं। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम तक लेकर आता रहूंगा, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, देखिए 99% तो मैं ऐसे लिखता हूं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि भैया फर्स्ट क्वेश्चन पहले, तो पहले उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको स्थितिज ऊर्जा निकालने को बताया था, लगभग उसी फॉर्मूले से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। अब कितने स्टूडेंट्स को ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी पता है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इसका आंसर भी आप लोग प्रेडिक्ट कीजिएगा कि कितना आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 200 वोल्ट के विभवांतर विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यहां पर क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा। आपको विभव दिया गया, लेकिन दो विभवांतर दिए गए हैं, तब आप क्या करोगे। देखिए 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक, यानी कि दो विभव हमें दिया गया, तो एक को हम V1 मानेंगे, दूसरे को V2 मानेंगे, बस सिंपल सा है। ठीक है, एक आवेशित कण के गति पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। जो उसकी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, उसमें 10 जूल की कमी पाई गई, तो बताना उस कण का आवेश कितना होगा। ठीक, तो सिंपल सा है। देखिए सबसे पहले हमें जो दिया गया उसको लिखेंगे। हमें V1 दिया गया है, यानी कि पहला विभवांतर हमें कितना दिया गया है, देखिए वो दिया गया है 200 वोल्ट। 200 वोल्ट, ठीक। उसके बाद में हमें V2 दिया गया है। क्या दिया गया है, V2 की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए यहां पर 250 वोल्ट, 250 वोल्ट भैया। ठीक है, 250 वोल्ट, ध्यान से समझिएगा। और मैंने बताया जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो पहले उसको पढ़ो, फिर जो वैल्यूज दी गई है उसको लिखिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए इजीली। ठीक, उसके बाद में देखिए उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की वृद्धि पाई गई, यानी कि यहां पर आपको दिया गया है डेल्टा U। देखिए 10 जूल की कमी होती है। ठीक है, कमी है भैया, तो ये डेल्टा U हम लिखेंगे इसको। ठीक है, तो डेल्टा U जो दिया गया है हमें, वो दिया गया है 10 जूल। वैसे हम गतिज ऊर्जा को U से यहां पर डिनोट करते हैं, लेकिन यहां पर कमी पाई गई तो डेल्टा U कर देंगे। ठीक है, उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। आपको यहां पर निकालना है Q। इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ जल्दी से, फॉर्मूला बताओ इसका। देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। लेकिन यहां पर हमें क्या दिया गया, V दिया गया है, V1 V2 दिया गया। तो देखिए इसी फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, U इक्वल टू 1/2 C के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए Q इक्वल टू CV होता है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/V। होता है कि नहीं होता है, हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं होगा, तो Q/ ये V हो जाएगा। इसके जगह पर लिख सकते हैं इंटू V स्क्वायर, ऑलरेडी है, स्क्वायर से ये कटेगा, तो U इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/2 Q इंटू V। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर U के जगह पर डेल्टा U लिखेंगे और V के जगह पर डेल्टा V लिखेंगे, तो आपका जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, जो हमें इसमें लगाना है, वो आएगा, देखिए वो आएगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2 इंटू Q
ठीक है, क्या बताया था मैंने, Q और डेल्टा V, ये आपका फॉर्मूला निकल आएगा। हमने निकाला U इक्वल टू 1/2 QV, लेकिन यहां पर कमी हुई है आपकी गतिज ऊर्जा में, तो डेल्टा U लिखेंगे। और देखिए ये आपका जो V है ये 2 दिया गया है, तो इसकी जगह पर डेल्टा V लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा। अब इसी फॉर्मूले पर हम वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, डेल्टा U। ठीक है, ये हमें दिया गया, अभी इसकी वैल्यू रखेंगे। लेकिन यहां पर एक काम कीजिए, 1/2 आपका है, देखिए Q हमें निकालना है, Q को ऐसे रहने देंगे। डेल्टा V के जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए विभव में परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा V के जगह पर हम लिखेंगे V2 माइनस V1, मतलब आपको V2 में से V1 घटा देना है, डेल्टा V आ जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ही हमें निकालना है। ठीक है, परिवर्तन दोनों में हो रहा है, V1 V2, ठीक, तो दोनों को घटा देना है, लेकिन V2 में से V1 घटाएंगे, तो यहां पर आपका ये हो जाएगा V2 माइनस V1। इतना ध्यान रखिएगा, यही मेन पॉइंट है। अब डेल्टा U की वैल्यू हमें दी गई है, देखिए कितना है, 10 जूल। ठीक है, 10 ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब देखिए इस 2 को हम इधर ले आएंगे, क्योंकि इधर भाई बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो ये इतना हो गया। ठीक, क्यों आपका ऐसे ही रहेगा। V2 की वैल्यू है 250, V1 की वैल्यू है 200, दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा ये कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 10 का 2 से गुणा होगा, ये 20 हो जाएगा, इक्वल टू क्यों आपका ऐसे ही रहेगा। देखिए 250 में से 200 जाएगा तो 50 बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 क्यू, 50 का क्यू से गुणा होगा 50 क्यू हो जाएगा। ठीक, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे साइड में, देखिए इस साइड में इसको हम लिख सकते हैं 50 क्यू इक्वल टू 50 क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा 20। ठीक, तो क्यू इक्वल टू कितना होगा, Q इक्वल टू आपका हो जाएगा 20/50, क्योंकि देखिए इधर आपका 50 गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 50। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, जब आप 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.4। ठीक, इतना आएगा, तो आप लिख सकते हैं Q इक्वल टू 0.4 कूलम। ठीक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा आंसर, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, तो यही आपका आवेश आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण की गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल की कमी होती है, तो उस कण का आवेश 0.4 जूल कूलाम होगा। ठीक, तो ये आपका V1 V2 दिया गया था, डेल्टा U दिया गया था, हमने फॉर्मूला लगाया, डेल्टा U इक्वल टू 1/2 Q इंटू V, और इससे हमने V2 माइनस V1 किया और एटलीस्ट हमारा आवेश आया 0.4 कूलम। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोट हो गया स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लेकिन ये आपके चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर का है। लेकिन कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, दिखने में तो 4-5 लाइन का लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे अरे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा है। तो देखिए बड़ा, आप इसकी साइज को देखकर मत जाइए। ठीक है, सॉल्व करना है आपको और सॉल्व करने का प्रयास करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 3 इंटू, देखिए इसको 3 कर दीजिएगा, ठीक है 3.0 था तो 3 कर दीजिएगा, 3 इंटू 10⁻⁸ एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण की एक कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल क्षेत्र के समांतर है, तो कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, देखिए आपको बल युग्म का आघूर्ण जो टाउ होता है वो भी दिया गया है, लेकिन यहां पर जो हमारा बल युग्म आघूर्ण होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो क्षेत्र के समांतर है, तो जब समांतर होता है तो आपका जो टाउ होगा, जो बल युग्म आघूर्ण होगा वो मैक्सिमम माना जाता है। ठीक है, अधिकतम। तो बल युग्म आघूर्ण हमें दिया गया 7.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, मतलब आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B होती है उसका मान निकालना है, और यदि कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसमें फेरों की संख्या 15 हो तो उसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। दो वैल्यू आपको निकालनी है, पहले तो आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है B, उसके बाद में आपको इसमें बहने वाली धारा को निकालना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन समझ लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपके आने के चांसेस इस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान दे, देखिए 3 इंटू 10⁻⁸ एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण पहले हमें दिया गया है। चुंबकीय आघूर्ण को हम M से डिनोट करते हैं।
m इक्वल टू हमें दिया गया स्टूडेंट 3 इंटू 10⁻⁸ और इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऐसे मैं लिख देता हूं एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, लिख दिया मैंने। दूसरी चीज हमें क्या दी गई है, देखिए आगे बढ़ते हैं। उसका तल क्षेत्र के समांतर है, तो इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण हमें टाउ दिया गया, लेकिन यहां पर टाउ मैक्स लिखेंगे क्योंकि यहां पर टाउ मैक्सिमम होगा। ठीक, जो बल युग्म का आघूर्ण है ये मैक्सिमम होगा। ये हमें दिया गया 7.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर ऐसे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। आगे दिया गया चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको निकालना है, लेकिन अभी और कुछ दिया गया। यदि कुंडली का क्षेत्रफल, देखिए एरिया हमें दिया गया है, क्षेत्रफल को हम ए से डिनोट करेंगे। ये हमें दिया गया है 1.5, देखिए 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहले तो आप इसको मीटर स्क्वायर में बदलो। कैसे बदलोगे, देखिए अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है भैया तब तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलना है, इसका मतलब 2 बार हम 100 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, देखिए ऊपर दिया गया। ठीक है, अगर 1.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 को 2 बार डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा कितना आएगा 1.5 अपान, इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 100 को 10 के पावर 4, देखिए कितना जीरो है 4, तो इसको लिख सकते हैं 1.45 इंटू 10 की पावर 4 है, ऊपर जाएगा भैया तो -4 हो जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर। तो ये सब चीजें आनी चाहिए, सिर्फ वैल्यू लिखने से काम नहीं होता, काम नहीं चलता। आपको वैल्यू अगर मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया तो उसको मीटर स्क्वायर में भी बदलना होता है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसको मैं इरेज करता हूं। देखिए यहां पर लिखेंगे a इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर -4, अब ये मीटर स्क्वायर में हुआ। ठीक, उसके बाद हमें क्या दिया गया है, उसमें फेरों की संख्या अगर 15 हो, भैया फेरों की संख्या भी दी गई है, कुंडली है तो फेरों की संख्या भी दी जाएगी, इसको डिनोट करते हैं n से। ये हमें दिया गया है 15, कितना 15। आपको निकालना क्या है, 2 चीजें निकालनी, मैं साइड में अब लिखूंगा, स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। आपको सबसे पहले निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B होती है वो आपको निकालना है। उसके बाद में धारा का मान आपको निकालना है I। ठीक, तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, उस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। वो फॉर्मूला है कि बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। ठीक भैया, इसको हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से, लेकिन यहां पर तो टाउ मैक्स है, मतलब टाउ मैक्सिमम है, तो टाउ मैक्स इक्वल टू हमारा होता है mb। ठीक है, क्या होता है mb। m क्या है बताओ जल्दी से, m क्या है, मैंने यहां पर लिखा है m है आपका चुंबकीय आघूर्ण, b क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन हमें तो निकालना है b, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, b इक्वल टू, देखिए b केवल बचेगा जब, तो ये टाउ मैक्स आपका ऐसे ही रहेगा, और इसके नीचे भैया जो b के भाई थे m, वो इसके नीचे चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो उधर चले गए तो ये इधर आ गए। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा इतना। अब इस पर वैल्यू रख देते हैं। देखिए कितना ध्यान से और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ समझना है, क्योंकि इनको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, पूरे फिजिक्स को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स में आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक, एग्जामिनर कहां से कौन सा क्वेश्चन दे दे किसी को नहीं पता। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका v टाउ मैक्स हमें दिया गया ऑलरेडी, वैल्यू रखते हैं टाउ मैक्स। देखिए वहां पे 7.5 इंटू 10 की पावर -9 इतना दिया गया, अपान m की वैल्यू कितनी है, देखिए वहां पे, वो देखिए चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -8। कट करेंगे 7.5 है, ये 3 है, कट करो, देखिए 15 3 कितना होता है, ये आपका कितना आएगा 25, क्योंकि 25 3 होता है 75, दशमलव लगा है तो 2.5 आ जाएगा, यहां पे दशमलव बीच में लगा दीजिए 2.5। ठीक, तो इसको हम कर सकते हैं b इक्वल टू, यहां पे ध्यान दीजिए 2.5 ऊपर है भैया, तो इसको ऐसे लिखेंगे इंटू
10 के पावर -9 है, रहने दीजिए ऐसे, और 10 के पावर नीचे -8 है, भैया को ऊपर लाएंगे तो नीचे भैया कर्जे में थे तो ऊपर ये धनी हो गए, ठीक है, मेहनत किया इन्होंने। तो b इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताओ, 2.5 इंटू 10 की पावर -9 है, ये 8 है, 9 में से 8 जाएगा, अब चूंकि प्लस माइनस माइनस है, इस पे माइनस है इस पे प्लस है, अब देखिए चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है भैया उसी का चिन्ह लगेगा, तो 10 के पावर 9 में से 8 जाएगा तो -1 बचेगा। अगर मान लीजिए 9 प्लस में होता 8 माइनस में होता तब तो हम +1 लाते, क्योंकि जो बड़ा है उसी का चिन्ह हम यहां पर लेंगे। तो ये हमारा, आप चाहे तो इसी को आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर ये आपका हो जाएगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं एम्पियर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऐसे मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक, समझ में आया, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। b इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक। लेकिन एक काम और कीजिए, इसको थोड़ा और इजी हम बना सकते हैं। b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 2.5 है भैया, इसको ऐसे रहने देंगे, ये जो 10 ऊपर है ये -1 है, इसको नीचे लगाएंगे तो +10 हो जाएगा। अब 2.5 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इस साइड में मैं लिख दूं, नीचे लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं दिखाई देता होगा तो ठीक है। तो b इक्वल टू भैया को कट कर देंगे हम, जब 2.5 को वैसे ही हम 10 से डिवाइड करेंगे भैया, तो ये जो दशमलव है ये 2 के आगे आ जाएगा, तो ये आपका 0.25 हो जाएगा, 0.25 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक, ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा, ठीक। तो दोनों प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिखिए 2.5 इंटू 10 की पावर -1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, चाहे आप लिखिए b इक्वल टू 0.25 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, तो दोनों टाइप से आप लिख सकते हैं। लेकिन अभी तो हमने b निकाला है, चुंबकीय क्षेत्र, देखिए b निकाला है, ठीक, तो ये फर्स्ट वाला हमारा आ गया, I भी हमें निकालना है, इसमें विद्युत धारा भी निकालनी है, तो इसको कैसे निकालोगे, देखिए मैं इस पोर्शन को इरेज करने जा रहा हूं, क्योंकि हमने बल युग्म का आघूर्ण निकाल लिया है, सॉरी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाल लिया, एक वैल्यू आ गई, अब आई निकालने के लिए मैं इस पोर्शन को इरेज करूंगा, फिर हम निकालेंगे, ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक, तो इस साइड को मैंने हटा दिया, ठीक, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है और नोट तो करना ही है, ठीक है। अब देखिए हमें दूसरी चीज निकालनी है आई, धारा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला आपका क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपका होता है m इक्वल टू NIA, मैंने आपको कई बार पढ़ाया कि m इक्वल टू IA, ठीक, IA, लेकिन n क्या है, ये फेरों की संख्या है, अगर मान लीजिए फेरों की संख्या दी गई है तो m इक्वल टू NIA लिखेंगे, m है चुंबकीय आघूर्ण, n है फेरों की संख्या, I है धारा और a है आपका एरिया, इसीलिए एरिया दिया गया था, ठीक है। अब यहां से हम निकाल लेंगे I को, अब I इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, I इक्वल टू फॉर्मूला निकालिए, देखिए m तो आपका ऐसे ही रहेगा, m को इधर रहने देंगे, अब जो I के साथी थे n और ये इसके नीचे चले जाएंगे, क्योंकि भैया ने साथ छोड़ दिया तो ये दोनों कहे कि मेरे पास आ जाओ, ठीक है, लेकिन खुद से नीचे हैं, तो ये आपका हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, यहां पे भी हमारा धारा भी निकल आएगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक, तो I इक्वल टू क्या होगा, m की वैल्यू हमें दी गई है, देखिए वहां पे m, वो देखिए 3 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है, अपान n की वैल्यू कितनी है 15, फेरों की संख्या 15 दी गई है, ये देखिए, ठीक, और a की वैल्यू कितनी है, वो देखिए a की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक, इतना है, कट करेंगे भैया, क्योंकि देखिए ये 3 है, ये 1.5 है, तो 3, ये 1.5, तो 1.5 2 होता है 3, ठीक, तो इसको कट कर देंगे, 1.5 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 ही आएगा, ठीक, तो ये I इक्वल टू हमारा हो जाएगा, आंख वाला I नहीं है, ठीक है, I स्मॉल I, तो देखिए 2 आपका ऊपर ही रहेगा ऐसे, इंटू 10 की पावर -8 है, ऐसे रहने देंगे, इंटू 10 के पावर -4 है, भैया को ऊपर ले जाएंगे, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होगा, नीचे प्लस होता तो ऊपर माइनस हो जाता, अपान 15। एक काम कीजिए, आप लोग जब इसको कट करेंगे, मैं कर देता हूं, 2 को 15 से कट करेंगे तो आपका अप्रॉक्स जो आएगा वो आएगा
133, ये इतना आएगा, कट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया I इक्वल टू 0.133 इंटू 10⁻⁸ है, ये +4 है, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाले भैया बड़े हैं, तो 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक। अब यहां से हम थोड़ा और शुद्ध करते हैं इसको, तो I इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए 0.3 है, इस दशमलव को हम एक अंक इधर लाते हैं, मतलब एक के बाद, तो ये आपका हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁻⁴ था। अब देखिए एक अंक हम लेफ्ट आए हैं तो 10⁻⁻1 से गुणा करना पड़ेगा, अगर हम इधर आते एक अंक तो 10 से आपको गुणा करना पड़ता प्लस में, लेकिन जब हम एक अंक लेफ्ट गए तो 10⁻⁻1 से गुणा होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर फाइनली आएगा I इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻⁵, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया, ठीक। धारा भी आ गई और यही हमें निकालना भी था, ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको सब कुछ दिया गया था, m दिया गया, टाउ दिया गया, a दिया गया, n दिया गया, b और i निकालना था, हमने दोनों आपको बता दिया। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर से वीडियो को देखिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिखने में लग रहा था बहुत लॉन्ग होगा, लॉन्ग तो है, लेकिन अगर आपको पता है फॉर्मूला तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, ठीक, बहुत आसानी से। तो इसको आप लोग नोट करिए, मैं साइड में हो जाता हूं, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, मैंने खुद पढ़ाया है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था उसमें कि वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती क्यों, वैसे इनके भाई हैं चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, समझाइए। देखिए उसी वाला रीजन यहां पर भी लगभग है, ठीक है, लेकिन यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं हैं क्योंकि ये गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर है, वहां पर वैद्युत बल रेखाएं थी क्योंकि वो वैद्युत आवेश और क्षेत्र चैप्टर था, ठीक। तो देखिए क्या रीजन है, पहले रीजन को समझिए फिर मैं चित्र के साथ समझाता हूं। देखिए यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जिसका अर्थ यह होगा कि कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जबकि किसी भी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है, अतः दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो लगभग वैसे ही रीजन है जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो इसका रीजन क्या है, ध्यान दीजिए, मैंने एक फिगर आपको समझाता, ये भैया एक चुंबक है, ठीक है, ये क्या है, एक चुंबक है, ठीक है, इसका ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, पोल। अब इसी के पास एक कुंडली रखी हुई है, ठीक, क्या है, एक कुंडली है, ये देखिए ये कुंडली है। अब भैया चुंबक रखा हुआ है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। इससे क्या निकलेंगी, इस चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, कुछ ऐसे निकलेंगी, ठीक, जैसे उसमें विद्युत बल रेखाएं निकलती थी हमारे फर्स्ट चैप्टर में, ऐसे निकलेंगी, कुछ ऐसे निकलेंगी, ठीक, समझ में आया। मैंने अभी जब आपको फैराडे के नियम में पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था, ये भैया एक चुंबक है तो इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इससे बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, इन्हीं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक, समझ में आया। जैसे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते थे, ठीक, तो ये निकलेंगी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को काटते क्यों नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऐसे गई ऐसे काट दिया, हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे गई ऐसे काट दिया, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जहां पर ये काटेंगी, इस चित्र को मैं अरेंज करता हूं, देखिए मान लीजिए एक ये विद्युत बल रेखा चुंबकीय बल रेखा गई, एक ये गई, ठीक है, तो जहां पे काटेंगे देखिए यहां पर दो स्पर्श रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी, एक आपका ये हो सकता है ऐसे और एक ये हो सकता है भाई, तो दो स्पर्श रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होगी,
जो कि इम्पॉसिबल है। यही कारण है कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा कि यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जिसका अर्थ यह होगा कि कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जबकि किसी भी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है। अतः दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। इसको अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की ये क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होगी। तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे दो अलग अलग चैप्टर से, उनको मैंने आपको बताया। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तैयारी करते रहिए अच्छे से, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा से खड़ा हूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।